अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर सियाह। नाज़रीन किराम, गिलगित बल्तिस्तान के तमाम इलेक्शन, तमाम पोलिंग स्टेशन और तमाम हलकों के रिजल्ट आ चुके हैं। एक आधी सीट का रिजल्ट अभी बाकी है। इन रिजल्ट के हवाले से आपको बताना है। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है, जहां जहां पे मसले मसाइल है, वहां पे पूरा का पूरा कंट्रोल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के पास है। गिलगित की सड़कों के ऊपर, सिकरदू की चोटियों के ऊपर और गिलगित की चोटियों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे लहराए जा रहे हैं, नगमे सुनाए जा रहे हैं। गली कूचों, बाजारों में, दुकानों में, होटलों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक इंसाफ नजर आती है। मुस्लिम लीग नून का कहीं भी वोट बैंक नहीं नजर आया, लेकिन इसके बावजूद भी सीटें की क्या गड़बड़ हुई है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ क्या मुआहदा हुआ है और अब जो सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दी जा रही हैं, कुछ डील हुई है इसके दरमियान, इस इलेक्शन के दरमियान और इस रिजल्ट के बिहाफ के ऊपर, वो भी आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले मजा एंजॉय करें, सबसे पहले उस फतह का एंजॉय करें जिस जमात को 4 सालों से हुकूमत कुचलने की कोशिश कर रही है, जिनके वर्कर को जेलों में डाला जाता है, जिनकी बीवियां, बच्चे, बहनें उठा ली जाती हैं, इस्ते तार तार की जाती हैं। उस जमात के कारकुनान को मारा जाता है, गोलियां मारी जाती हैं, सरों में डंडे मारे जाते हैं और जेलें भरी जाती हैं। इस जमात को कुचलने के लिए हुकूमत ने 4 सालों से मुसलसल जिद्दोजहद रखी, लेकिन कहीं मजाल है ऐसे दिलेर नौजवानों को, ऐसी दिलेर जमात के कारकुनान को, ऐसे दिलेर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को जो इमरान खान की काज के साथ डट के खड़े हैं, जो इमरान खान के साथ खड़े हैं, जो इमरान खान की लब्बैक पे लब्बैक कहने को तैयार है, जो इमरान खान की काल के ऊपर जाने निछावर देने को तैयार है। मैं उनको सुर्ख सलाम सल्यूट पेश करता हूं। उन गिलगित की माओ को, उन गिलगित की बहनों को, उन गिलगित के नौजवानों को जो इस जुल्म, फसायत और नाउमीदी की इस किरण में जिन्होंने ये इलेक्शन जीता, कमाल और शानदार बहादुर लोगों को मेरा दिल से सलाम हो। नाज़रीन किराम, इसी से सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गिलगित में कहीं भी कैंपेन नहीं करने दी गई। मुस्लिम लीग नून ने बढ़ चढ़कर कैंपेन की, लेकिन बदकिस्मती के मियां साहब जब से पैदा हुए हैं तो वो कहते हैं मुझे क्यों निकाला, फिर बड़े हो गए तो मुझे कहते हैं क्यों निकाला, फिर बुजुर्गी में आ चुके हैं तो कहते हैं मुझे क्यों निकाला। यह सवाल उसी दिन पैदा हो जाता है था कि अगर मियां साहब पैदा होते साथ ही कह देते कि मुझे क्यों निकाला। नौजुबिल्लाह, मियां साहब ये नारा जो है वो अब कब्र की दीवारों तक लेके जाना चाहते हैं। और अब इसके बावजूद कहां डील हुई कि मुस्लिम लीग नून की 1 सीट नहीं थी और अब 5 सीटें जो है वो मुस्लिम लीग नून के खाते में डाली गई है। ये डील क्या हुई है, मैं आपको पूरा इसका जो है एक्सक्लूसिव आपको बात समझाने की है। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रात 10 बजे तक तमाम पोलिंग स्टेशन, तमाम फार्म 45 और 47 के ऊपर जीत का जश्न मनाया। रात गए तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के यहां पे जो है गिलगित में इलेक्शन कमीशन ऑफिस और आरओज ऑफिस का कंट्रोल संभाला, खारदार तारें उखाड़ी, पंजाब पुलिस की थुकन ठुकाई करवाई और जीबी पुलिस की दौड़े लगवाई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साबित किया कि वो इस फस्तायत में अब वो आदी हो चुके हैं और इमरान खान के साथ खड़े उनके खून के आखिरी कतरे में शामिल हो चुका है। यूं मैं आपको समझाऊं कि रात 10 बजे तक नाज़रीन किराम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले नंबर पे थी। तमाम तर जमातों जो है वो बड़ी परेशान कौन थी और एक परेशानी का तस्वीर भी हमने नाज़रीन किराम देखी। अभी 10 नहीं बजे थे, बिलावल भुट्टो 2 दिन पहले इलेक्शन के वोटिंग के प्रोसेस तक मियां नवाज शरीफ साहब को कह रहे कि तुम चोर हो, तुम जियाउल हक के बेटे हो, तुमने फॉर्म 47 हासिल किया है। जवाब में मुस्लिम लीग नून जो है वो बिलावल भुट्टो को कह रही थी रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान, और एक दूसरे को चोर चोर कह रहे थे। वो कहते थे कि तुम्हारा लाहौर जो है वो गर्क हुआ पड़ा है, वहां पे लोगों को फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। तो पीपल्स पार्टी कहती थी लाहौर की हालत खराब है। नून लीग कह रही थी कि आपके कराची में जो है वो भत्ताखोरी है, आप मिस्टर 10% हो। वो कहते थे तुम करप्शन के गॉडफादर हो। एक दूसरे को लितरो लितरी किया हुआ था, एक दूसरे को खुसरी खुसरा करार दिया था, एक दूसरे को नैया करार दिया जा रहा था। लेकिन जैसे ही जीबी के लोगों ने वोट का प्रोसेस मुकम्मल किया और इस्लामाबाद में वो चेहरे जो हैं वो आपने देखे होंगे कि बिलावल साहब भी और इसाक डार साहब किस तरीके से बैठे हैं। नाज़रीन किराम, ये आवाम को इसी तरीके से हर इलेक्शन में इसी तरीके से अब ये सिलसिला इसी तरीके से चलेगा।
मैं आपको पूरी कहानी रख देता हूं इस सारी डील के अंदर कि क्या बेनिफिट्स हासिल किए गए हैं, क्या हुकूमत ने बेनिफिट हासिल किए हैं और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बेनिफिट हासिल किए हैं। लेकिन मैं इसी के साथ यह भी आपको खबर दूं, जहां जहां पे भी फॉर्म 47 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का छीन कर बनाया गया है, वहां तक अभी भी मज़ाबत जारी है। अभी भी लोग जो है उन अफसरान का जो है वो घिराव कर रहे हैं, उन इलेक्शन कमीशन का घिराव कर रहे हैं। जब मेरी आपसे बात हो रही है, अभी तकरीबन 12 बजने को है, तो अभी तक भी जो इतलात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान वहां पे डटे हुए हैं, डट कर खड़े हैं और माओ के लाल जो है वो किसी सूरत में पीछे नहीं हट रहे। 12 इलेक्शन अनाउंस किए जा रहे हैं, एक सीट की ऊपर जो है अभी तक उसके रिजल्ट डिले हैं। आपको अंदाजा होना चाहिए कि एक एक हल्के में तकरीबन 10 से 12 हजार वोट निकल रहा है, और ये कल शाम 5 बजे की इलेक्शन के नतीजे हमें हैं और अभी 12 दूसरे दिन 12 बज चुके हैं। 24 सीटों के ऊपर जो है वो अभी तक इलेक्शन अनाउंस नहीं हो चुके। ये अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान के लोगों की गिनती कितनी खराब है। पता नहीं इनकी पता नहीं ये पढ़े लिखे भी हैं कि नहीं जो गिनती कर रहे होंगे, या जहां से गिनती बन के आ रही है कि वो पता नहीं पढ़े लिखे नहीं है या बेवकूफ हैं। तो बहरहाल मैं इस बात को जो है वो समराइज करता हूं कि 10 बजे जनाब, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे जीबी में इलेक्शन जीत चुकी थी और कारकुनान जीत के जश्न मना रहे थे, उसी टाइम जनाब वजीर खारजा नायब वजीर आजम जनाब इसहाक डार साहब जो हैं वो बिलावल के पास आते हैं और कंप्रोमाइज करने की कोशिश करते हैं। बिलावल को यह यकीन था कि मुझे 2/3 अक्सरियत चाहिए। बिलावल ने यह डिमांड भी कर रखी थी कि मुझे 2/3 अक्सरियत जीबी और कश्मीर में चाहिए। तो इस दौरान जनाब जब सीटें और वोटर का टर्नआउट देखा तो वो बड़े परेशान हो। वो शक्लें आपने देखी होंगी, ऐसा लगता है जैसे फौतगी के कोई मर गया और उसके बारे में अफसोस कर रहे हैं। इतनी भैड़ी शक्लें मैंने इनकी कभी नहीं देखी थी जितनी ये देखी हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे इनके आखिरी सांस भी पता नहीं चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। 12 नाज़रीन किराम, फिर 11 बजे तक ये सारा धांधला फिरता है और बिलावल साहब की डिमांड थी कि मुझे 2/3 अक्सरियत दे। देखिए पीपल्स पार्टी को कैसे मैनेज किया। पीपल पार्टी ने से बड़े फायदे लिए जाने, इसलिए पीपल्स पार्टी की बातें मानी जा रही हैं। एक फायदा यह है कि 28वीं तरमीम पास करवानी है। दूसरा, सदारत के हाउस का भी खाली होने का इम्कान ज़ाहिरन दीवार पे लिखा हुआ नजर आ रहा है हमें। और तीसरा यह है कि 28वीं तरमीम के बाद जो है जो कश्मीर में है वो भी इलेक्शन के हवाले से बातचीत उनको बता दी गई कि कश्मीर भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि कश्मीर में इस वक्त जो सूरत हाल नाज़रीन बड़ी गंभीर है और वहां की जो आउटब्रेक खबरें आ रही हैं वो बहुत खौफनाक है। उनके ऊपर तबसरा अभी नहीं किया जा सकता जब तक हमारे साथ तो सामने कोई पूरी उसकी डिटेल्स नहीं आती, तब तक हम इसको चैप्टर को अभी नहीं टेक ऑन कर सकते। और दूसरा यह भी है कि अब जो है पीपल्स पार्टी जो है वो इस सारे सिनेरियो में इस्तेमाल की जाएगी और कश्मीर के लोगों को जो है वो ठंडा ठंडा करने के लिए बिलावल जाएंगे, तमाम तर मुतालबात मान लेंगे, फिर हुकूमत भी इन्हीं की बना देंगे। तो ये सारा सिलसिला इसी के साथ जुड़ा है। देखें, वफाक से पीपल्स पार्टी निकलने का अंदिया दे चुकी थी। वो कहती थी कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मिलकर ये हुकूमत बनाएंगे। अब जो करते धरते हैं इस पाकिस्तान के, उन्होंने बड़ा फंसा दिया इन दूसरों को, एक दूसरे को चोरों को आपस में बैठाया हुआ है। जीबी में वाज़ेह अक्सरियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नहीं है। वहां पे मुस्लिम लीग नून की जो चंद सीटें हैं 2-3, उनके साथ मिलाकर उनकी हुकूमत जो है वो बनाई जाएगी। वहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मिलकर बनाएंगी। इसी तरीके से यही फार्मूला जो है वो कश्मीर में भी लाया जाएगा। अब पीपल्स पार्टी जो है वो 2 जगहों के ऊपर इनके साथ हुकूमत में है और वफाक में पीपल्स पार्टी साथ देगी मुस्लिम लीग नून का। तो ये जो सिलसिला है ये इसी तरीके से चलाने का प्लान जो है वो है, ताकि पीपल्स पार्टी वफाक से निकलेगी तो उधर से मुस्लिम लीग नून भी जो है वो केपी से भी जीबी से भी निकलेगी और कश्मीर से भी निकल जाएगी। तो ये फार्मूला जनाब रात गया तक तय हुआ। इसके ऊपर बिलावल थोड़े से नाराज दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरे पापा की सीट भी जाती हुई दिखाई दे रही है और मुझे आने वाले दिनों में जो है वो कश्मीर भी मिलना चाहिए। मैं कश्मीर की सूरत हाल के लिए जो उनकी मुतालबात वो भी मंजूर करूंगा, मैं वहां पे हीरो बन जाऊंगा। हालांकि उन्हीं की हुकूमत के अंदर वो जो फस्तायत हो रही है, ये लोग जिम्मेदार है मुस्लिम लीग नून। अभी तक भी वो उनकी लोग हुकूमत में है और अभी तक पीपल्स पार्टी का वहां पे वजीर आजम भी है। तो ये दोनों लोग वहां पे जाएंगे और कहेंगे ठीक है आपके मुतालबात हो गए, बात ठीक है, आप इनकी मान ले।
और ये बिलावल ने 2 ताई अक्सरियत मांगी थी। वो कहते थे कि मुस्लिम लीग नून मेरे साथ ना बैठे जीबी में, लेकिन उन्होंने बैठा दिया है। उनको पता है कि अगर हमने 2 ताई अक्सरियत यहां पे दे दिया और फिर कश्मीर में दे दिया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक से नून लीग से अलग हो जाएगी। जब अलग होगी तो हुकूमत खत्म हो जाएगी। यूं इनके जो चोरों के सींग हैं उन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे करवा दिए ताकि ये सींग जो है वो फंसे रहे और ये एक दूसरे से जुदा ना हो। तो नाज़रीन किराम ये सूरत हाल है इस वक्त। जीबी के लोगों की बात कर रहा हूं। जब तक अभी तक जो इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं फॉर्म 47 के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो दूसरे नंबर की जमात करार दी गई है और पीपल्स पार्टी को इस वक्त 1-2 सीटों की बढ़तरी हासिल है। और मेरे ख्याल में 9 सीटें पीपल्स पार्टी के पास है, 8 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जबकि ये 22 नंबर थे। ये 10 बजे तक 22 नंबर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को मैं दाद दूंगा कि जिन्होंने इस फसायत, इस जुल्म, इस जबर, इस जुल्म के खिलाफ जो है वो लड़ते रहे, रात भर जागते रहे और सुबह ये तकरीबन 7 बजे इलेक्शन अनाउंस किए जाने शुरू किए और अभी तक भी पूरे अनाउंस नहीं हो सके। मुस्लिम लीग नून जो कि मियां नवाज शरीफ जो पैदा होते ही साथ कहते हैं कि मुझे क्यों निकाला, और फिर जब बड़े हो गए कहते हैं क्यों निकाला, फिर जब गोद में बैठ गए कहते हैं क्यों बिठाया, फिर जब वजीर आजम बन गए कहते हैं मुझे क्यों बिठाया, फिर जब निकाले गए कहते हैं मुझे क्यों निकाला, पैदा हुए तो क्यों निकाला, बड़े हो गए तो क्यों निकाला, बुजुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए तो कहते हैं क्यों निकाला। तो नाज़रीन ये सिलसिला जारी है। अब चूंकि मार्का हक जो है वो गिलगित बल्तिस्तान जो है वो लूट लिया गया है, उसको फतह कर लिया, अगला मरला जो है वो कश्मीर का है। कश्मीर में भी इसी तरीके से सूरत हाल बनाई जाएगी, वहां पे भी पीपल्स पार्टी को हुकूमत दी जाएगी और जो मुस्लिम लीग नून है वो इनकी इत्तेहादी होगी ताकि वफाक से पीपल्स पार्टी अलहदा न हो। तो ये फार्मूला जनाब बड़ी डील हुई है इसके ऊपर। ये नाज़रीन किराम सारी चीजें तय पाई हैं। तो अभी तक जो रिजल्ट आना बाकी हैं देखते हैं, हो सकता है इसमें कोई बहुत बड़ा अपसेट भी हो सकता है, बहुत बड़ी इसमें ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेक थ्रू भी हो सकता है। पीपल्स पार्टी की बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी हुकूमत मिल सकती है अगर लोग वहां पे इन लोगों को चलने ही नहीं देते। और मेरे ख्याल में अगर पोजीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चली गई तो बहुत टफ टाइम देगी, बहुत टफ टाइम देगी, क्योंकि वहां पे जो लोग हैं फॉर्म 47 वाला रोला जो है या 45 वाला, ये अदालतों में वहां पे टिकने नहीं दिया जाएगा। ना तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो कि इस्लामाबाद वाली है, ना हाई कोर्ट है, ना लाहौर हाई कोर्ट है, ना सिंध हाई कोर्ट है, ना दूसरी हाई कोर्ट है। वहां पे फिर अदालतों का कुछ और म्यार है। तो ये सिलसिला नाज़रीन किराम वहां पे चलता रहेगा और लोग जो है वो फिर इनको टिक के बैठने नहीं देंगे और इनकी खातर तवाज़ा जो है वहां पे जारी रहेगी। नाज़रीन ये थी आमतरी डेवलपमेंट जो मैंने आप तक पहुंचाई। मेरे चैनल का खास ख्याल रखिएगा। आखिर में अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज्यादा खुशियां दे, वो आगे खुशियां तकसीम कर सके। थैंक यू सो मच।